हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट इट जिल। अगर आप एक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आपका ड्रीम होगा कि आप गूगल, माइक्रोसॉफ्ट इस तरह की कंपनीज में जॉब करें। अगर आप टीयर 3 या टीयर 4 कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं तो इस ड्रीम को अचीव करने का आपके लिए सबसे सिंपलेस्ट वे है कि आप गेट एग्ज़ाम में अपेयर होइए, गेट क्वालिफाई करिए और फिर गेट के हेल्प से, गेट क्वालिफाई करके आप एलिजिबल हो जाएंगे इन कंपनीज में अप्लाई करने के लिए। तो इट इज़ ईजिएस्ट वे फॉर यू टू ज्वाइन दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको गेट से रिलेटेड कोई भी डिटेल्स चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग सी डिस्कस कर रहे थे और सी में अभी तक हमने डिस्कस किए थे डिफरेंट डेटा टाइप्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर सपोर्टेड बाय सी। तो आज हम उन्हीं में से एक डेटा टाइप, कैरेक्टर डेटा टाइप को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैरेक्टर डेटा टाइप की साइज़ क्या है। तो साइज ऑफ कैरेक्टर डेटा टाइप इज़ 1 बाइट और हमने देखा था कि विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज सी वी कैन रीड और राइट अ कैरेक्टर डेटा टाइप। तो हम एक प्रोग्राम लेते हैं और उस प्रोग्राम का क्या आउटपुट होगा वो हम डिस्कस करते हैं। अपने हेडर फाइल इंक्लूड की, इंक्लूड stdr.h। मेन में आपने एक कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर किया है a और उसको क्या वैल्यू असाइन की, कैपिटल ए। तो स्मॉल ए इज द नेम ऑफ योर वेरिएबल हैविंग द वैल्यू कैपिटल ए। अब बेसिकली जब ये कैपिटल ए सिस्टम में स्टोर होगा, इंटरनली स्टोर होगा, तो क्या स्टोर होगा? तो डेफिनेटली जब ये कैपिटल ए स्टोर होगा तो इंटरनली कोई एक बाइनरी वैल्यू स्टोर होगी, क्योंकि सिस्टम में हर चीज़ किस में स्टोर होती है? बाइनरी में स्टोर होती है। तो यहाँ कैपिटल ए होगा और इट इज़ इन द बाइनरी फॉर्म और वो बाइनरी वैल्यू क्या कहलाएगी? आस्की वैल्यू। ठीक है, तो जब भी कैरेक्टर स्टोर होता है तो बेसिकली इंटरनली क्या स्टोर होती है? उसकी आस्की वैल्यू। कैपिटल ए की जो आस्की वैल्यू है इसको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 65। तो बेसिकली यहाँ कैपिटल ए स्टोर नहीं होगा, एक बाइनरी नंबर स्टोर हुआ होगा जिसको हम जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 65। अब जैसे यहाँ देखते हैं, हमने कैपिटल ए वेरिएबल लिया है स्मॉल ए, इसमें इंटरनली क्या स्टोर किया है? कैपिटल ए। बट कैपिटल ए नहीं स्टोर हुआ है, बाइनरी में एक नंबर स्टोर हुआ है दैट इज 65। अब प्रिंट एफ परसेंटेज सी, परसेंटेज सी से जब प्रिंट करवाएंगे किसी भी कैरेक्टर को तो वो कैरेक्टर प्रिंट होगा। मतलब क्या प्रिंट होगा? कैपिटल ए और कैपिटल ए हैज़ द आस्की वैल्यू इक्वल टू %d और यहाँ क्या प्रिंट हो जाएगी? कैपिटल ए की आस्की वैल्यू दैट इज 65। हम प्रिंट सी ही करवा रहे हैं, लेकिन परसेंटेज डी से अगर हम कैरेक्टर को प्रिंट करवाते हैं तो क्या प्रिंट होती है? उसकी आस्की वैल्यू। और परसेंटेज सी से जब कैरेक्टर को प्रिंट करवाते हैं तो एक्चुअल में क्या प्रिंट होता है? कैरेक्टर। तो आप कैरेक्टर को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो परसेंटेज सी भी यूज़ कर सकते हैं टू प्रिंट द एक्चुअल कैरेक्टर और यू कैन यूज़ परसेंटेज डी टू प्रिंट इट आस्की वैल्यूज़। तो आई होप कि आपको ये आस्की वैल्यू का कंसेप्ट क्लियर होगा कि एवरी कैरेक्टर इंटरनली जब भी कैरेक्टर स्टोर होता है तो क्या स्टोर होता है? उसकी आस्की वैल्यू। तो हम एक प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को एक बार रन करके देखते हैं, फिर हम कैरेक्टर्स के प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो रन करने के लिए हम अपना ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं। अपना ऑनलाइन GDB कंपाइलर है। वी डिक्लेयर्ड इंट, वी हैव टू डिक्लेयर अ कैरेक्टर वेरिएबल। तो कैर नेम ऑफ द वेरिएबल सपोज ए और इसको हमने विद इन द सिंगल कोट्स, है ना, कैरेक्टर को जब भी वैल्यू असाइन करनी है तो आपको सिंगल कोटेशन यूज़ करना है। तो हमने एक वेरिएबल लिया है विद जिसको कैपिटल ए वैल्यू असाइन की है। अब ए को प्रिंट करवाना है तो डेफिनेटली सी में प्रिंट करवाने के लिए वी आर हैविंग प्रिंट एफ। प्रिंट एफ में सबसे पहले हम कैरेक्टर प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आस्की वैल्यू ऑफ परसेंट सी, हमारे कैरेक्टर की आस्की वैल्यू इज %d, ओके, कॉमा
सी कॉमा सी, है ना। फर्स्ट सी से परसेंटेज सी से क्या प्रिंट होगी, हमारे इस कैरेक्टर, सॉरी हमारे कैरेक्टर वेरिएबल का नाम ए है, तो ए कॉमा ए। तो फर्स्ट परसेंट सी से हमारे वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी कैरेक्टर में, और सेकंड परसेंट डी से उस ए की क्या प्रिंट होगी, आस्की वैल्यू। तो इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं, तो ये हमारे आउटपुट पैन में हम देखते हैं व्हाट इज़ द आउटपुट। तो आस्की वैल्यू ऑफ कैपिटल ए इज 65, ये हमको मैसेज मिला ना। तो कैपिटल ए की आस्की वैल्यू 65 है, कैपिटल बी की आस्की वैल्यू 66, कैपिटल सी की आस्की वैल्यू 67 एंड सो ऑन। अब सपोज कैरेक्टर है, अगर एक इंटीजर होता, सपोज ए की वैल्यू 10 होती, तो इफ यू राइट ए इक्वल टू ए प्लस 1, तो डेफिनेटली ए कितना हो जाता, 10 था ए तो कितना हो जाता है, 1 से इंक्रीमेंट किया तो इट विल बी 11, बट नाउ ए इज कैरेक्टर। तो पहला क्वेश्चन, क्या हम किसी कैरेक्टर को इंक्रीमेंट कर सकते हैं, और अगर हमने कैरेक्टर को इंक्रीमेंट किया तो रिजल्ट क्या होगा। तो इन सी डेफिनेटली यू कैन इंक्रीमेंट अ कैरेक्टर। जब भी आप कैरेक्टर को इंक्रीमेंट करते हैं तो बेसिकली क्या इंक्रीमेंट होता है, उस कैरेक्टर की आस्की वैल्यू। स्मॉल ए वेरिएबल में कैपिटल ए आपने स्टोर किया है, कैपिटल ए की आस्की वैल्यू 65 है, आपने ए इक्वल टू ए प्लस 1 लिखा है, तो ए की वैल्यू 65 प्लस 1 कितनी हो जाएगी, 66। तो इस इंक्रीमेंट के बाद ए इक्वल टू ए प्लस 1 के बाद इसमें हमारे वेरिएबल ए में वो कैरेक्टर आएगा जिसकी आस्की वैल्यू 66 होगी, और डेफिनेटली ये आस्की वैल्यू 66 किसकी है, कैपिटल बी। तो अब आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, कैपिटल बी। तो लेट रन दिस प्रोग्राम, और क्या दिख रहा है आउटपुट में, आस्की वैल्यू ऑफ कैपिटल बी इज 66। तो हम कैरेक्टर पे कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, और वो अर्थमेटिक ऑपरेशन किस पे अप्लाई होगा, उसकी आस्की वैल्यू पे अप्लाई होगा। ठीक है, अब सपोज हमने कैरेक्टर ए इक्वल टू 32 दिया है, और हमने लिखा ए इक्वल टू ए प्लस 1 की जगह स्मोकर ए इक्वल टू कैपिटल ए, और अभी हमने ए इक्वल टू ए प्लस 1 लिखा है। ए इक्वल टू ए प्लस 1 की जगह इफ इट इज ए इक्वल टू ए प्लस 32, तो लेट्स सी व्हाट हैपन। हमने ए को 32 से इंक्रीमेंट किया, अभी हमारे वेरिएबल में कैपिटल ए स्टोर्ड है, एंड आई इंक्रीमेंट इट बाय 32। तो लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट। द आउटपुट इज आस्की वैल्यू ऑफ स्मॉल ए इज 97। तो आपने स्टोर किया था कैपिटल ए, प्रिंट क्या हो रहा है, स्मॉल ए, है ना, दिख रहा है आउट स्मॉल ए इन द आउटपुट। तो आस्की वैल्यू ऑफ स्मॉल ए इज 97। इट मीन्स कैपिटल और स्मॉल लेटर्स की आस्की वैल्यू में 32 का डिफरेंस होता है। कैपिटल लेटर की आस्की वैल्यू में आप 32 ऐड करेंगे, आपको स्मॉल लेटर मिल जाएगा, है ना। जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, हमने कैर ए इक्वल टू कैपिटल ए दिया है, देन ए इक्वल टू ए प्लस 1। ए इक्वल टू ए प्लस 1 करने से ए में अब क्या आ चुका है, कैपिटल बी, क्योंकि कैपिटल ए की आस्की वैल्यू 65, ए इक्वल टू ए प्लस 1, यू गेट द आस्की वैल्यू 66। तो अब इस ए इक्वल टू ए प्लस 1 के बाद नाउ योर वेरिएबल कंटेन्स बी, अब उसमें 32 ऐड कर दिया, तो कैपिटल बी में 32 ऐड किया, तो व्हाट यू विल गेट, स्मॉल बी। तो आउटपुट में आपको स्मॉल बी मिलना चाहिए। तो अब आउटपुट क्या दिख रहा है, आस्की वैल्यू ऑफ स्मॉल बी इज 98, है ना। तो यहाँ इस कंक्लूजन, इस जो डिस्कशन हमने किया, इससे हमने दो कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। पहले तो कैरेक्टर स्टोर आस्की वैल्यू, दूसरा जो कंक्लूजन हम ड्रॉ करेंगे कि वी कैन अप्लाई अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन कैरेक्टर ऑल्सो, और सी में वो अर्थमेटिक ऑपरेशन कैरेक्टर की आस्की वैल्यू पे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कंक्लूजन जो आप ड्रॉ कर सकते हैं कि स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स की आस्की वैल्यू में 32 का डिफरेंस होता है। कैपिटल लेटर की आस्की वैल्यू में 32 ऐड किया तो यू विल गेट स्मॉल लेटर। ओके, चलिए, तो कैपिटल से स्मॉल में कन्वर्ट करने का आपके पास एक तरीका है कि आप 32 ऐड कर दो, लेकिन सी में देयर इज अ फंक्शन टू अपर। टू अपर क्या करता है या टू लोअर क्या करता है, किसी भी कैरेक्टर को लोअर केस में अपर केस में कन्वर्ट करेगा।
तो हमने कैपिटल ए को कैरेक्टर वेरिएबल ए में कैपिटल ए दिया है, सिंपली ए को प्रिंट करवाएंगे तो कैपिटल ए प्रिंट होगा, और मुझे उसको लोअर केस में करवाना है, तो आई कैन कॉल द फंक्शन टू लोअर ए। टू लोअर इज अ फंक्शन जो हमारे ए को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो अपर केस या कैपिटल लेटर्स है ना, तो कैपिटल लेटर में %c इस स्मॉल में क्या होगा। ओके, तो लेट्स सी, हमने टू लोअर फंक्शन को कॉल किया है और अभी हमने कंपाइल किया है, तो आउटपुट में क्या मिला, तो एक वार्निंग आ रही है कि इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन टू लोअर, है ना। तो बेसिकली ये वार्निंग क्यों है, तो स्ट्रिंग से रिलेटेड बहुत सारे फंक्शंस हैं, कैरेक्टर से रिलेटेड बहुत सारे फंक्शंस ही सपोर्ट करता है। उन फंक्शंस के लिए यू नीड टू इंक्लूड अ हेडर फाइल नोन एज string.h। ठीक है, ये टू लोअर फंक्शन किस फाइल में डिफाइंड है, इन string.h। तो आपको string.h को इंक्लूड करना होगा, तो आपने रन किया, तो आपको आउटपुट में क्या मिल रहा है, कैपिटल ए कैपिटल इक्वल टू और स्मॉल इक्वल टू स्मॉल ए। तो टू लोअर फंक्शंस कन्वर्ट कैरेक्टर फ्रॉम लोअर केस, अपर केस कैरेक्टर को लोअर केस में कन्वर्ट करेगा। सिमिलरली अगर वेरिएबल ए में हमने वैल्यू दी स्मॉल ए, इसको अपर में कन्वर्ट करना है, तो वी आर हैविंग द फंक्शन टू अपर। तो टू अपर का आउटपुट क्या रहा है, कैपिटल इज ए, मतलब सॉरी उल्टा हो गया, अब ये स्मॉल इज ए, स्मॉल लेटर्स में, इस कैपिटल में। ओके, तो लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट। तो स्मॉल इक्वल टू ए एंड कैपिटल इज कैपिटल, है ना। तो टू लोअर एंड टू अपर आर द फंक्शंस जो किसी भी कैरेक्टर को अपर या लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैपिटल या स्मॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट इनके लिए यू नीड टू इंक्लूड हेडर फाइल string.h। तो इस वीडियो में हमने स्ट्रिंग से रिलेटेड कैरेक्टर, स्ट्रिंग को नहीं डिस्कस किया, बेसिकली इस वीडियो में हमने कैरेक्टर डेटा टाइप को डिस्कस किया है कि हम कैरेक्टर डेटा टाइप पे किस तरह के ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।